नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि सामान्य हिंदी के हैं, उसमें आज ये 12वां मॉक टेस्ट है जिसको आप लोग मॉक टेस्ट के अनुसार सॉल्व कीजिए, जिससे आपको ये पता चल सके कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आपकी पकड़ कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? एक शब्द इसमें से तद्भव है जिसके बारे में आपको बताना है। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, चतुर्दश, चतुर्थ, चत्वारी और 14। तो इसमें से तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से तद्भव हो जाएगा सी ऑप्शन, हमारा 14 जो है इसमें से तद्भव हो जाएगा। और 14 का अगर हम तत्सम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? चतुर्दश, आपके उत्तर में ही दिया हुआ है। तो इस तरह से सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चतुर्थ क्या है? ये भी एक तत्सम शब्द है और जिसका तद्भव क्या होता है? 4 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पलंग का तत्सम रूप इसमें से क्या है? तो चारों ऑप्शंस पे ध्यान से देखिए। थोड़े से जो है ऑप्शंस इस तरह से हैं कि आपको अगर शुद्ध वर्तनी नहीं पता है तो आप निश्चित रूप से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पलंग का तत्सम रूप इसमें से प्लवंग, प्लंग, परमंग या पर्यंक। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें से? हमारा इसमें से सही ऑप्शन होगा पर्यंक। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। पर्यंक जो है तत्सम है और इसको जो है पलंग के लिए तद्भव के रूप में जो है इसके प्रयोग किया जाता है। ये तद्भव है पर्यंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तद्भव तत्सम का कौन सा शब्दयुक्त इसमें से सही है? सही वाला हमको चुनना है जो तद्भव और तत्सम का सही युग्म हो, सही जोड़ा हो। तो एक एक को आप मिलान कर लीजिए। गाय का गो दिया हुआ है, कौन का किंतु दिया हुआ है, क्यों का किंपु दिया हुआ है और झूठा का जो है झुष्ट दिया हुआ है। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? इसमें से सही उत्तर होगा हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। गाय का जो है तत्सम रूप गो होता है। बाकी सभी में छोटी छोटी अशुद्धियां हैं जिसको आपको जानना जरूरी है। क्या अशुद्धियां हैं? कौन तत्सम है, इसका कौन तद्भव है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? का पुनः। क्यों का किम पुनः। और इसी तरह से झूठा का क्या हो जाएगा? जुष्ट हो जाएगा, ना कि जुष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म हमको छांटना है। इसमें से तत्सम तद्भव का सही युग्म क्या है? यानी पहले आपको तत्सम दिया हुआ, उसके बाद उसका तद्भव दिया हुआ है। इस आधार पर इसमें कौन सा सही होगा? चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो इसमें से सही क्या हो जाएगा? जो है अक्षवाट को क्या कहते हैं? अखाड़ा कहते हैं। केवल यही सही है। बाकी सभी में जो है थोड़ी थोड़ी सी वर्तनी की अशुद्धि है जिसकी वजह से आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अक्षवाट का जो है तद्भव क्या हो गया? अखाड़ा हो गया। महुआ का तत्सम क्या हो जाएगा? मधुक हो जाएगा। इसी प्रकार अदरक का जो है तद्भव क्या हो तत्सम क्या हो जाएगा? आद्रक हो जाएगा। और ईख का क्या हो जाएगा? ईख का जो है इक्षु हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। डंडा शब्द का तत्सम रूप क्या है? डंडा एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हमको इसमें से छांटना है। चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। लाठी, दंड, दंभ या दृष्टा। इसमें से सही उत्तर क्या होगा? इसमें से सही उत्तर होगा दंड। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। लाठी, दंभ और दृष्टा से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। लाठी के जो है तत्सम रूप क्या होते हैं? लगुड़ जो है इसका सबसे शुद्ध तत्सम रूप होता है, लेकिन अगर यष्टि भी आपको कहीं विकल्प में मिलता है तो यष्टि जो है उसके बाद जो है सबसे सही माना जाएगा। अगला प्रश्न। पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द युग्म इसमें से अशुद्ध है। तो जोड़े दिए हुए हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची होने चाहिए इसे, और इसमें से एक ही गलत है, बाकी 3 सही है। वो गलत कौन सा है? गंगा का जानवी बिल्कुल सही है। मयूर का केकी होता है। ग्रह यानी घर या आवास, इसका सदन होता है, ठीक है। पानी का जो है पाड़ी नहीं होता है। पाड़ी मतलब क्या होता है? हस्त या हाथ होता है। तो पानी के पर्यायवाची क्या होते हैं? जल, तोय, अम्बु आदि होते हैं। और हाथ के पर्यायवाची अगर हम देखें तो कर, हस्त, पाड़ी, बाहु, भुजा, भुज, ये सभी जो है किसके जो है हो जाएंगे? ये सब हाथ या हस्त के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला प्रश्न।
लक्ष्मी का पर्यायवाची इसमें से क्या है? चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। देवपगा, सुरसरी, सिंधुजा और जानवी। जानवी अभी लास्ट क्वेश्चन में ही आपने देखा जो है कि ये गंगा जी का होता है, लेकिन हमको लक्ष्मी का इसमें से पता लगाना है। तो लक्ष्मी का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सिंधुजा। ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है। लक्ष्मी के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? क्षीरोद तनया, रमा, भार्गवी, सिंधुजा। सिंधुजा यानी सिंधु से जन्म लेने वाली। हरिप्रिया, पद्मा, इंदिरा। जबकि गंगा के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? देवपगा, सुरपगी, सुरपसरी, जानवी। ये सभी किसके हैं? गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जब नहीं शब्द जुड़ा हो तो बिल्कुल सावधान होकर हमेशा उत्तर दीजिए। घोड़ा का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो बाजी, तुरंग और है, ये सभी क्या है? घोड़े के हैं। शार्दूल किसका है? शार्दूल आप जानते हैं सिंह या शेर का पर्यायवाची शब्द होता है। तो बाजी, तुरंग, है, अश्व, घोटक, ये सभी घोड़े के जो है पर्यायवाची हैं। शार्दूल शेर का पर्यायवाची होता है। शेर के बहुत सारे अन्य पर्यायवाची हैं, एक बार देख लेते हैं। जैसे कि केसरी शेर, महावीर, हरि, मृगपति, वनराज, शार्दूल, नाहर, सारंग, मृगराज, मृगेंद्र, पंचमुख, हर्यक्ष, पंचांश, पारींद्र, श्वेत पिंगल, पंचसिक, भीम विक्रम, केसी, मृगारी, कव्यादि, नखी, विक्रांत, दीप्त पिंगल, पुंडरीक और पंचानन। ये सभी क्या हैं? सिंह के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सशक का पर्यायवाची। सशक का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? तो आसान प्रश्न है। सशक जो है किसको कहते हैं हम लोग सामान्य तौर पे? खरगोश को कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। और चंद्रमा के पर्यायवाची कौन से हो जाएंगे? उसमें से शशि हो जाएगा, और मृग का पर्यायवाची जो है हिरन हो जाएगा। और शिशु शब्द आप जानते हैं छोटे बच्चे के लिए प्रयोग होता है। खरगोश के अन्य पर्यायवाची शब्द सस, शशक और खरहा। इसी तरह से हरिण या हिरण का मृग, कुरंग, चमरी, सारंग, कृष्णसार और तृणजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम जो है। बिडौला। बिडौला पर्यायवाची शब्द है किसका? चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। नक्षत्र, अप्सरा, इंद्र या पत्थर का। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिडौला पर्यायवाची है आपका इंद्र का। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके अतिरिक्त जो है इंद्र के बहुत सारे पर्यायवाची हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि देवराज, कौशिक, जिष्णु, वज्रधर, पुरहूत, पुरंदर, शक्र, मधवा, सचिपति, सुरपति इत्यादि। नक्षत्र के पर्यायवाची ऋतु, तारा, उड़ु, तारिका, नक्षत्र, नभचर, तमचर। इसी तरह से अप्सरा के पर्यायवाची देवांगना, देवबाला, सुरांगना, देवकन्या, सुखनीता, अरुणप्रिया, देववधू, सुरबाला, सुरनारी, सुरसुंदरी, दिव्यांगना, हूर, परी, सुंदरी, कामनी और मोहनी। पत्थर के पर्यायवाची भी प्राय पूछ लिए जाते हैं। पाषाण, शिला, पाहन, प्रस्तर और उपल, ये जो है इसके प्रमुख पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? यानी 3 वाक्य इसमें से शुद्ध हैं और 1 वाक्य जो है व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं, तभी हमको यहाँ पर पता चलेगा। उन्होंने अभी अभी खाना खाया है, इसमें कोई गलती नहीं दिखती। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, इसमें भी कोई गलती के नहीं है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, ये भी ठीक लिखा है। वह दंड देने के योग्य हैं, तो दंड के साथ जो है योग्य शब्द नहीं लगाया जाता है। दंड के साथ में क्या होता है? दंड का पात्र होता है। तो अगर इसको हम सही तरीके से क्या लिखेंगे? शुद्ध वाक्य ये होगा कि वह दंड का पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और बहुत ही क्लोज ऑप्शन है। आपको जो है सही वर्तनी अगर नहीं पता होगी तो चारों में आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सभी में लगभग क्लेश लिखा हुआ है, लेकिन कौन सा क्लेश इसमें से सही है? सी ऑप्शन हमारा सही है। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्लेश शब्द शुद्ध है, बाकी सभी जो है इसमें अशुद्ध दिए हुए हैं। अगला प्रश्न।
एक वाक्य दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िए। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। अब ये वाक्य निश्चित रूप से गलत है, क्योंकि इसमें जो है अशुद्धि है। इसका शुद्ध रूप हमको लिखना है, तो ये चारों ऑप्शंस में से हमको छांटना होगा कि सही ऑप्शन क्या होगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हेतु का प्रयोग ही गलत हुआ है, इसलिए जितने भी वाक्यों में हेतु आएगा वो क्या हो जाएंगे, वाक्य अशुद्ध हो जाएंगे। तो 3 वाक्य आपने अशुद्ध छांट लिए, यानी सही क्या है आपका, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। हेतु की जगह क्या शब्द आना चाहिए, कारण शब्द आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। अब चारों ऑप्शन देखिए, और चारों ऑप्शन में एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि रात भर का प्रयोग हुआ है, तो और साथ में क्या है, सारी भी लिखा है। तो सारी और भर एक साथ इनका प्रयोग नहीं हो सकता है, या तो सारी रात होगा या रात भर होगा। तो इस तरह से हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। मैं सारी रात जागता रहा, जहाँ जहाँ भी सारी के साथ भर का प्रयोग है या पूरी रात में जागता रहा, ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है। अब यहाँ पर भी हमको शुद्ध वाक्य छांटना है जो व्याकरण और वर्तनी दोनों ही दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध हो। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, उसकी शंका का निवारण हो गया, शंका के साथ निवारण का प्रयोग हो सकता है, तो ये भी शुद्ध हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है एक जो है विशेष बात है कि इसमें 2 ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन कौन सा सही है, उसकी शंका का समाधान हो गया, क्योंकि शंका के साथ सबसे बेहतर क्या है, समाधान है। लेकिन आयोग के द्वारा ए और सी दोनों को ही सही माना गया है, क्योंकि शंका का निवारण भी हो सकता है और शंका का जो है समाधान भी हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आकाश को चूमने वाला, ये एक वाक्यांश दिया हुआ है, इसके लिए एक शब्द आपको देखना है कि कौन सा शब्द उपयुक्त है। तो आकाश को चूमने वाला सीधा सीधा हो जाएगा आकाश चुंबी। अगर पूछा जाता गगन को चूमने वाला तो गगन चुंबी हो जाएगा। इसी तरह से जहाज़ों को अगर रात में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ, या उसको और शुद्ध हिंदी में आकाश दीप कहते हैं। अगला प्रश्न, अनेक युगों से चले आने वाला, यानी जो है जो युगों युगों से निरंतर चला आ रहा हो, तो उसके लिए एक शब्द का हमको यहाँ पर प्रयोग करना है। वो शब्द कौन सा हो जाएगा, समीचीन नहीं होगा, प्राचीन मतलब पुराना होता है, कालांतर भी जो है पुराने संबंधित है, सनातन, सनातन का अर्थ होता है जो युगों युगों से चला आ रहा हो, जैसे कहा जाता है कि हिंदू धर्म एक सनातन धर्म है। अनेक युगों से चले आने वाले के लिए सनातन होगा, जो उपयुक्त हो उसके लिए क्या हो जाएगा, समीचीन, जो पुराना हो वो प्राचीन, और समय का बीत जाना क्या कहलाता है, कालांतर। अगला प्रश्न, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है। तो हिंदू धर्म में कई सारे इस तरह के संस्कार होते हैं, उन्हीं में से एक संस्कार वो है कि जब जो है विद्यार्थी की शिक्षा पूरी हो जाती है और गुरुकुल से वो जो है जाता है स्नातक बन के, तो उसको विदाई दी जाती है। तो उस समारोह को क्या कहते हैं, उस समारोह को क्षमावर्तन कहते हैं। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला कौन होता है, मुमुक्षु। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। और बाकी ऑप्शंस जो थे, योगी किसको कहेंगे, जो योग करने वाला उसको योगी कहेंगे। तपस्वी किसको कहेंगे, जो तप में लीन रहने वाला हो। काम से मुक्ति वाले व्यक्ति को मुक्त कामी कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्दों के द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जो शब्दों के द्वारा व्यक्त ना किया जा सके वो हो जाएगा अव्यक्त। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके अलावा जो वाणी या वचन के द्वारा ना कहा जा सके उसको जो है अकथनीय कहेंगे। जो कम जानता हो उसके लिए अल्पज्ञ, और जो कहा ना जा सके उसके अकथ्य कहेंगे। तो अगर आप देखेंगे
तो सबका भावार्थ लगभग एक जैसा है, लेकिन यहाँ पर हमको एग्जैक्ट जो है एक शब्द देना है। तो जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक सही शब्द जो है अव्यक्त कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक का सही विलोम शब्द इसमें से क्या है? पृथक मतलब होता है, आप जानते हैं, अलग अलग होना। तो पृथक का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संयुक्त होना, यानी आपस में जुड़ जाना। देखने में आपको एकत्र भी जो है लग सकता है, लेकिन एकत्र का विलोम जो है सही क्या होता है? विकीर्ण होता है। थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन इनको आपको समझना जरूरी है। तो पृथक का जो है संयुक्त होगा और एकत्र का जो है विकीर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शोषक यानी शोषण करने वाला। तो शोषक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शोषण का जो है उल्टा हो जाएगा पोषण करने वाला, यानी जो है हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो पोषण करे। और इसके एक और विपरीत शब्द हो सकता है पोषित। शोषक का जो है वैसे सटीक अगर शोषित शब्द होता तो उसके लिए जो है पोषित का जो है ज़्यादा अच्छा प्रयोग हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक सही शब्द युग्म नहीं है, यानी जो शुद्ध नहीं है वो हमको देखना है। चारों में विलोम युग्म दिए गए हैं, इसमें से एक जो है सही नहीं है। तो देखते हैं एक एक कर। आयात का निर्यात बिल्कुल सही है। पाप का पुण्य ये भी सही है। नूतन का सनातन ये जो है क्या है? गलत है, क्योंकि सनातन का मतलब क्या होता है? जो युगों युगों से चला आ रहा, और नूतन मतलब नया। तो नूतन का जो है प्राचीन हो सकता है लेकिन सनातन नहीं हो सकता है। बद्ध का मुक्त सही है, तो इस तरह से डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्राचीन का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम क्या होगा? अर्वाचीन। पुरातन का अधुनातन। आद का सद्य। पूर्वतन का नूतन। और कालातीत का अनतीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवरण का विलोम इसमें से क्या है? आवरण मतलब किसी को ढकना, तो आवरण का जो है विलोम क्या हो जाएगा? अनावरण। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आरोहण एक शब्द दिया था, तो आरोहण का जो है क्या हो जाएगा? विलोम अवरोहण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगम का विलोम शब्द क्या है? तो आगम का जो है यानी जहाँ जाया ना जा सके, जहाँ जाने योग्य ना हो, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? सुगम, यानी जहाँ जाना आसान हो। इसी प्रकार से दुर्गम और अगम दोनों ही जो है एक अर्थ व्यक्त करते हैं। सगम और गमन जो है अन्य अर्थों में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें हमको विशेष से देखना है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष ही होता है, ये आप जानते हैं। तो वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, तो इसमें एग्जैक्टली जो है विशेष क्या हो जाएगा? व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है कि कैसा है वो? कृशकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, तो इसमें जो है उस शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो क्या है? तो उस क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। ये किस प्रकार का विशेषण है? संकेतवाचक विशेषण है, जो कि एक तरह का सार्वनामिक विशेषण का प्रकार होता है। तो उस जो है संकेतवाचक है, ये सार्वनामिक विशेषण का ही भाग होता है। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो मौलिक होते हैं और यौगिक होते हैं। मौलिक कौन से होते हैं? जो सीधे सीधे जो है हिंदी के जो है मूल सर्वनामों से मिलके बने हों, मौलिक होते हैं। जो मूल सर्वनाम से विकृत होके बनते हैं उनको यौगिक कहते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, विशेष वह शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? विशेष्य होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। जैसे कि काला घोड़ा, तो काला घोड़ा में काला क्या है? विशेषण है जो उसके कलर के बारे में बता रहा है, और यहाँ पर घोड़ा काला कौन सा है? तो घोड़ा काला है, इसलिए जो है ये विशेष हो गया। अगला प्रश्न,
लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? क्योंकि विशेषण जो है किसी न किसी विधि से निर्मित होते हैं, संज्ञा विधि, प्रत्यय विधि, क्रिया विधि या सर्वनाम विधि। तो लोभी जो है किस तरह से है? तो लोभी का आपको संधि विच्छेद पता होना चाहिए। इसके लिए लोभी में क्या है? लोभ धन ई, बड़ी ई, यानी कि इसमें प्रत्यय लगाया गया है, प्रत्यय जोड़कर बना है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रत्यय विधि हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। अब चारों जो है शब्द दिए हुए, इनमें से एक विशेषण नहीं है, इसको ध्यान से पढ़िए। ऐसे प्रश्न जो है काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। श्रव्य, सर्व, गर्व या भव्य, तो इसमें से विशेषण कौन सा नहीं है? इसमें से एक विशेष शब्द है जो कि है गर्व, क्योंकि गर्व का विशेषण क्या होता है? गर्वीला होता है। श्रव्य विशेषण शब्द है, श्रव्य के अतिरिक्त जो है श्रवित और श्रवणीय शब्द भी विशेषण होते हैं। सर्व विशेषण शब्द है, इसके अतिरिक्त सर्व ऋतु, सर्व काम, सर्वकालीन शब्द भी जो क्या है? विशेषण की ही श्रेणी में आते हैं। तो मित्रों, इस तरह से आज हमने जो है 30 प्रश्नों को, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार हैं समीक्षा अधिकारी के, उसको सॉल्व किया। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जितनी आपकी मजबूत पकड़ होगी उतना आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होगा। तो मिलते हैं अगली श्रृंखला में। नमस्कार, धन्यवाद।